एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक माली रहता था। उसके बगीचे में तरह तरह के पेड़ पौधे थे, लेकिन पानी की बहुत कमी थी। गांव से दूर एक कुआं था जहां से रामू रोज सुबह पानी लाता था। रामू के पास 2 मिट्टी के घड़े थे। एक घड़ा बिल्कुल नया और चमकदार था, दूसरा घड़ा पुराना था और उसमें एक छोटी सी दरार थी। रामू दोनों घरों को एक लकड़ी की डंडी पर बांधकर अपने कंधे पर रखता और घर लौटता। हर रोज एक ही कहानी होती। नया घड़ा पूरा पानी घर तक लाता, लेकिन पुराना घड़ा रास्ते में आधा पानी गिरा देता। धीरे धीरे पुराना घड़ा अपने आप से नाराज होने लगा। एक दिन नए घड़े ने पुराने घड़े से कहा, तुम कितने बेकार हो, रोज आधा पानी बर्बाद कर देते हो, मालिक की मेहनत पर पानी फेर देते हो। पुराना घड़ा चुपचाप सुनता रहा। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। दिन बीतते गए। पुराना घड़ा अपने को बिल्कुल निकम्मा समझने लगा। आखिरकार एक सुबह उससे रहा नहीं गया। उसने रामू से कहा, मालिक मुझे माफ कर दो, मैं टूटा हुआ हूं, हर रोज आधा पानी गिरा देता हूं, तुम्हारी मेहनत बेकार चली जाती है, मुझे फेंक दो। रामू मुस्कुराया। उसने प्यार से घड़े से कहा, अरे नहीं, तुम उदास क्यों हो, कल मैं तुम्हें एक राज दिखाऊंगा, फिर तुम कभी अपने को बेकार नहीं समझोगे। अगली सुबह रामू फिर दोनों घड़े लेकर कुएं पर गया। वापसी में उसने पुराने घड़े से कहा, आज रास्ते को ध्यान से देखो। पुराने घड़े ने नीचे देखा। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। रास्ते के उसकी तरफ वाले हिस्से में खूबसूरत फूल खिले हुए थे। लाल गुलाब, पीले गेंदे, गुलाबी गुलमोहर, सारा रास्ता रंग बिरंगे फूलों से भरा था। घड़े का दिल खुशी से भर गया। लेकिन घर पहुंचकर जब उसने देखा कि फिर भी आधा पानी खत्म हो गया था, तो वह फिर उदास हो गया। देखा मालिक, मैं फिर असफल हो गया, आधा पानी फिर गिर गया। रामू ने घड़े को समझाया, अरे मेरे दोस्त, क्या तुमने ध्यान नहीं दिया? फूल सिर्फ तुम्हारी तरफ थे, नए घड़े की तरफ नहीं। पुराने घड़े ने हैरानी से पूछा, लेकिन क्यों? रामू बोला, क्योंकि मैं तुम्हारी दरार के बारे में शुरू से जानता था। कई महीने पहले मैंने तुम्हारी तरफ के रास्ते पर फूलों के बीज बो दिए थे। रोज जब तुम घर लौटते हो तो तुम्हारे पानी की बूंदों से वे बीज सींचे जाते हैं। आज देखो, पूरा रास्ता फूलों से भर गया है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। पुराने घड़े की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। रामू ने आगे कहा, तुमने जिसे अपनी कमजोरी समझा, वही तुम्हारी खासियत बन गई। तुम्हारी दरार ने इस रास्ते को स्वर्ग बना दिया। अब गांव के सभी लोग इस रास्ते से गुजरते हैं और खुश होते हैं। दोस्तों, हम सब अलग अलग हैं। किसी में कोई कमी है, किसी में कोई, लेकिन हर कमी एक नई संभावना भी है। जरूरत है तो बस नजरिया बदलने की। जो चीज हमें कमजोर लगती है, वही हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। बस जरूरत है अपने आप पर भरोसा रखने की और अपनी अनोखी पहचान को स्वीकार करने की। याद रखो, तुम जैसे हो वैसे ही परफेक्ट हो।